खुशियां हो आपके हर ओर, खुशियां हो आपके हर ओर, राउंड एंड राउंड। आइए पढ़ ले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से 3 मार्क्स 4 मार्क्स जैसे इसका सिलेबस है, क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं और एक बहुत ही शॉर्ट टारगेट है, यहाँ से आप स्कोर कर ही लेंगे। नॉमेनक्लेचर का एक सेक्शन होता है, उसको देखते हैं। आइए, NiCO होल 4। देखिए, पहले इन तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप जरा गौर से देखिए। इन तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप जरा गौर से देखिए। आपको पहले ये रियलाइज करना होगा कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। यहाँ देखिए, सब कुछ बॉक्स के अंदर है, मतलब आप कह सकते हैं न्यूट्रल कोऑर्डिनेटेड पार्ट वाला कंपाउंड है ये। इस कंपाउंड को देखिए, यदि ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होगा? इस पे प्लस चार्ज आएगा, उस पे माइनस चार्ज आएगा। इसको यदि ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे? इसका ब्रेकिंग ऐसा होगा ना, PTNS3 2Cl2, ठीक है ना। यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ क्या हो गया, ब्रोमीन माइनस चार्ज। तो यहाँ बॉक्स पार्ट पे, कोऑर्डिनेटेड पार्ट पे 0 चार्ज है, यहाँ +1 चार्ज है। और ये यदि ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा बोलिए? 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस, ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंसेस हैं और उसको फोकस करते हुए नेमिंग के जो रूल्स हैं उनमें भी आपको चेंज लाने पड़ते हैं। ये NiCO होल 4 है, यहाँ बॉक्स पार्ट पे 0 चार्ज है, मतलब न्यूट्रल कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है ये क्या है बताइए? पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेटेड पार्ट, ऐसा कंपाउंड है ये। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अनायोनिक कोऑर्डिनेटेड पार्ट है, नेगेटिवली चार्ज्ड अनायोनिक पार्ट को नेगेटिवली चार्ज कहते हो, नेगेटिवली चार्ज को अनायोनिक कहते हो। तो अनायोनिक कोऑर्डिनेटेड पार्ट वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये कैटायोनिक कोऑर्डिनेटेड पार्ट वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेटेड पार्ट वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो आपको अलर्ट रहना है कि जब भी बॉक्स पे माइनस चार्ज होगा, अनायोनिक वाला होगा, तो उस केस में मेटल एटम के नेम में 8 जोड़ना है, ATE8 जोड़ना है। मतलब ये Fe को आयरन नहीं कहेंगे, फेरेट कहेंगे। यहाँ प्लैटिनम को प्लैटिनम ही कहेंगे, प्लैटिनेट नहीं कहेंगे। यहाँ निकेल को निकेल ही लिखना है। लेकिन आपको अलर्ट रहना है 3rd नंबर के लिए, जब भी बॉक्स पे माइनस चार्ज होगा तो मेटल एटम के नेम में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। तो आइए नेमिंग करते हैं। ये CO ग्रुप है। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर X लिख दीजिए। CO जो है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इसका चार्ज क्या होगा? 0 × 4, टोटल चार्ज इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो इस कंपाउंड की नेमिंग कर लेते हैं। आइए, इसकी नेमिंग हो जाएगी टेट्रा कार्बोनिल निकेल। दिस पार्ट इज विजिबल, ओके। तो लिखेंगे आप टेट्रा कार्बोनिल निकेल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल एंड देन 0। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का रिपोर्टिंग, ये हो गया कंपाउंड का नेम। फर्स्ट कंपाउंड कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए सेकेंड कंपाउंड पे। सेकेंड कंपाउंड में क्या है ना, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। PT को X ले लीजिए, NH3 का क्या हो गया? 0। अमोनिया क्या है? अमोनिया पे तो 0 चार्ज होता है, 0 × 2। Cl है ना, उसमें क्या चार्ज होता है? -1, -1 × 2। और ब्रोमीन है ना, उसमें चार्ज क्या होता है? -1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। क्या मिलेगा बोलिए? X, ये 0 -2 -1 इक्वल टू 0। X क्या हो गया बताइए? +3। मतलब सेकेंड कंपाउंड जो आप देख रहे हो, इसमें PT के ऊपर क्या चार्ज है? +3 का चार्ज है, ठीक है। तो आइए इसकी नेमिंग कर लेते हैं, सेकेंड कंपाउंड की नेमिंग कर लेते हैं। क्या होगा बताइए? आपको बॉक्स पार्ट के अंदर जब नेमिंग करते हैं आप, तो जितने भी लिगेंड्स हैं उनकी नेमिंग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको फॉलो करना होता है। ये अमीन है, ये क्लोरिडो है, क्लोरो को क्लोरिडो कहते हैं यहाँ। तो क्या लिखेंगे आप? डाईअमीन, डाईक्लोरिडो, प्लैटिनम 3 ब्रोमाइड, ठीक है। डाईअमीन, डाईक्लोरिडो, प्लैटिनम 3 ब्रोमाइड। दिस पार्ट इज विजिबल, फाइन। हाँ, तो लिखते हैं, चलिए। डाईअमीन, यहां डबल M लिखते हैं। डाईअमीन, डाईक्लोरिडो, डाईअमीन, डाईक्लोरिडो, डाईअमीन, डाईक्लोरिडो, प्लैटिनम, प्लैटिनम 3, रोमन न्यूमेरल में लिखना है। प्लैटिनम 3 एंड देन ब्रोमाइड, ठीक है। ये सेकंड कंपाउंड की नेमिंग हो गई।
अब आइए थर्ड कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाइए थर्ड पे। थर्ड में जो कंपाउंड आप देख रहे हो इसमें बॉक्स पार्ट पे माइनस चार्ज है, इसमें आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है ना। थर्ड में आप देखिए यहाँ 4 पोटेशियम है, तो ये एक रूल है कि बॉक्स के बाहर जो भी ग्रुप रहते हैं उनका नंबर रिपोर्ट नहीं करना है, वो ऑक्सीडेशन नंबर से अपने मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो टेट्रा पोटेशियम आप नहीं लिखेंगे, आप पोटेशियम में लिखेंगे, बट अभी आपको इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पहले फाइंड कर लेना चाहिए। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1 चार्ज आएगा उस पे। 1 × 4 प्लस Fe का हो गया x, Cn का -1 × 6 = 0। चलिए अब यहाँ से x को फाइंड कर लेते हैं। x क्या मिलेगा बता दीजिए? 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, x = क्या हो गया? 2। ठीक है, तो इस कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी? इस कंपाउंड की नेमिंग होगी, देख लो, पोटेशियम। फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल लिखना होता है, पोटेशियम सबसे पहले आ गया, पोटेशियम के बाद आप बॉक्स के अंदर आओगे तो बॉक्स के अंदर पहले लिगेंड्स की नेमिंग होती है, तो लिगेंड का नंबर रिपोर्ट करना होगा, पोटेशियम हेक्सा सियानो, पोटेशियम हेक्सा सियानो। ठीक है ना, और Fe है तो उसको क्या बोलोगे? फेरेट, Fe पोटेशियम हेक्सा सियानो फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2, तो यहाँ बॉक्स के अंदर 2 लिख दोगे, पोटेशियम हेक्सा सियानो फेरेट 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब अपोजिट वर्क करते हैं। अपोजिट वर्क में सभी नेम गिवन है, आपको फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड का। तो इसमें मैं 2 टाइप लिया है, वहां पे 2 टाइप था। ठीक है ना, 3 टाइप्स है तो 2 तो एक जैसे हो गए ना। तो देखिए, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड। अब इसमें ना कोबाल्ट है, कोबाल्टेट तो है नहीं, इसका मतलब ये है कि बॉक्स पार्ट पहले होगा, बॉक्स पे प्लस चार्ज होगा, Cl बाद में होगा। तो आप यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। पहले आप CO लिखेंगे, याद रखिए O को छोटा लिखना है कोबाल्ट के लिए, O को भी कैपिटल लिख दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगा। तो CO लिखा आपने। अब यहाँ टेट्रामीन है, डाई एक्वा है, टेट्रामीन मींस NH3 ठीक है, टेट्रामीन डाई एक्वा दैट मींस H2O and whole 2 डाई एक्वा, टेट्रामीन डाई एक्वा। ठीक है, क्लोराइड है तो बाहर में रहेगा। ठीक है, अब देखिए वन थिंग जो आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करनी है वो ये कि कोई ग्रुप यदि बाहर लिखा है तो वो 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, वो रिपोर्ट नहीं किया जाता, नेम से पता नहीं चलेगा आपको कितने क्लोरीन है, वो ऑक्सीडेशन नंबर से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो देखिए अमोनिया पे चार्ज क्या होता है? 0। H2O पे चार्ज क्या होता है? 0। अमोनिया पे चार्ज 0, H2O पे चार्ज 0, इन दोनों पे चार्ज 0 है। जो चार्ज है कहाँ पे? CO पे है। CO पे कितना चार्ज है? 3। इसका मतलब इस बॉक्स पे कितना चार्ज है? +3 यूनिट की चार्ज है। तो यदि बॉक्स पे +3 यूनिट की चार्ज है तो आउटसाइड भी क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए, तभी तो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा ना। यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं बॉक्स पे 3 यूनिट चार्ज है, क्लोरीन पे 1 यूनिट चार्ज है, तो इसका जो चार्ज है वो यहाँ लिखेंगे और इस पे जो चार्ज है उसको यहाँ लिख देंगे। कंपाउंड फॉर्मेशन का जो टेक्निक है उसको भी यूज कर सकते हैं आप, या ऐसे सोच लीजिए इस पे +3 यूनिट चार्ज है तो इधर -3 यूनिट होना चाहिए, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 3 यूनिट लेंगे तभी -3 होगा, और इस तरह से प्लस चार्ज माइनस चार्ज इक्वल होगा, तो इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर और भी इंटरेस्टिंग है, आयरन 3 हेक्सासियानोफेरेट 2। फेरेट है, इसका मतलब बॉक्स पार्ट बाद में है, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज है बॉक्स पार्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड पार्ट जो है वो अनायनिक पार्ट है। तो आयरन के लिए तो Fe लिखेंगे आप, Fe लिखा आपने। अब क्या है? हेक्सासियानोफेरेट है ना, वहां भी Fe आ गया। बॉक्स के अंदर क्या है? फेरेट है और हेक्सासियानो है तो CN6 हो गया। अब आएगा मजा, देखिए ध्यान से, यहाँ +3 चार्ज है और यहाँ +2 चार्ज है, तो इस बॉक्स पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इस कोऑर्डिनेटेड पार्ट पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इसका +2 और इसका -1 होता है ना सियानो का, तो यहाँ +2 हो गया और यहाँ -6 हो गया, एक का -1 तो 6 का -6, 2 - 6 कितना हो गया? -4, मतलब यहाँ -4 चार्ज है। और Fe पे चार्ज कितना दिया हुआ? 3, तो यहाँ +3 है -4। अब जब कंपाउंड फॉर्म करते हो तो सिंपल ट्रिक है, इस 4 को यहाँ लिखोगे, इस 3 को वहाँ लिखोगे, है ना। क्या हो गया बोलो? Fe4 Fe
CN6NO3। तो ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड। तो एक ऐसा लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करता है, एट द सेम टाइम सेंट्रल एटम को सराउंड भी कर लेता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा EN के बारे में, हेक्सामिथाइलिन डायमीन CH2NH2 और यहाँ पे CH2NH2। तो ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा, 2 एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट एट द सेम टाइम वो मेटल एटम को जिसको इलेक्ट्रॉन देगा उसको सराउंड कर लेगा, ठीक है ना। तो जो सराउंड करने का नेचर भी रखता है, ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं आप, इसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, इसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। एक और आता है, उसको आप कहते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड, तो एम्बिडेंटेट लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है ना जिसमें फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनर साइड जो है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है NO2 और ONO, ये दोनों आप देखिए फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेशन जब करते हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन प्रोसेस में, तो वहां डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए जा रहा होता है, ठीक है। तो इसको नाइट्रो कहते हो, इसको नाइट्रिटो कहते हो, इसको N नाइट्रो कहते हो, इसको N नाइट्रिटो कहते हो, इसको O नाइट्रिटो कहते हो।